ये मेरा वीडियो मैसेज स्ट्रेट अप मेजर गौरव आर्या के लिए, रिटायर्ड RET ब्रैकेट में। आप 5 साल फौज में रहे हैं, उसके बाद आपने फौज छोड़ दी, MBA करी, कॉर्पोरेट में गए, सब जगह करा आपने, उसके बाद आप डिफेंस एनालिस्ट बन गए। प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक कंट्री में फोन कर रहे हैं फॉर पीस, और आप स्टूडियो में बैठ के कितनी बारी तो आपने कराची फूंक दिया, कितनी बारी आपने लाहौर फूंक दिया, और अब आप बोल रहे हो कि इसराइल को कि आप उनको भी फूंक दो, आप बम गिरा दो। आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट हो, मैंने आपको कभी भी इजरायली टीवी पे नहीं देखा है, मैंने आपको कोई भी वेस्टर्न मीडिया की टीवी पे नहीं देखा है जहां आपको इन्वाइट किया हो डिबेट पे, जो आप लोग डिबेट करते हो रिपब्लिक टीवी पे। देखिए, अभी दुनिया में पीस की जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग आज की तारीख में, ये कहना नहीं चाहिए, दे हैव बिकम अ डेविल इन दिस वर्ल्ड। यू वांट ब्लडशेड, यू नीड टू सी ब्लड। मुझे समझ नहीं आता कि आप इतना आतंक को स्प्रेड करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो जाते हो कि आतंक को स्प्रेड किया जाए। व्हाई इज दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू पीस। यू आर टोटली गोइंग अवे फ्रॉम दैट डायरेक्शन। इजराइल के वकील आ गए नहीं, क्यों नहीं? हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं। और मैं सपोर्ट करता हूँ कि इजराइल चला है लेबनान में, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर, और गाजा के ऊपर 50 और मारे। दोस्तों, आपको ऑपरेशन सिंदूर का वो वाकया याद है जिसमें एक सो कॉल्ड मेजर एक राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर आकर के उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहा था, और वो बयानबाजी पूरी दुनिया में इस देश के लिए बेहद शर्मनाक विषय बना था। और ये आदमी एक बार नहीं, कम से कम दसियों बार इस तरीके के घटनाक्रमों को अंजाम दे चुका है। पूरी दुनिया सख्ते में है, दुनिया भर की इकोनॉमी गोते लगा रही है, और किराए के टेलीविजन चैनल्स पर, गोदी मीडिया पर किराए के इस तरीके से लोगों को बैठा करके इस देश में जो कुछ भी थोड़ा बहुत इज्जत बची हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको भी डुबाने का काम कराया जा रहा है। सबसे पहले इस देश का गोदी मीडिया क्या कर रहा है, कैसे भद्द पिटवा रहा है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो यकीन मान करके चलिए कि ये पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए ये लोग तड़पा देंगे। इसी तरीके के लोग तड़पाते हैं क्योंकि ईरान ने उस पर सीधा संज्ञान लिया है। एक तो वैसे इतने मुश्किल दौर से इस वक्त पूरी दुनिया गुजर रही है, हमारे देश में भी हमने गैस की किल्लत देख ली, लोग कितने परेशान हैं, उस पर से गोदी मीडिया पर जब इस तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म लगातार दिया जाता है, जो कि मेजर है, एक्स मेजर गौरव आर्या इतनी भद्दी और इनसेंसिटिव बात बोलकर चले गए टेलीविजन चैनल पर।